ग्रेटर नोएडा के स्टेलर जिमखाना में इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया की 44वीं वार्षिक स्टेट की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न कार्यशाला आयोजित की गई। इस बारे में हमें इस कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी डॉक्टर कपिल सिंघल ने बताया कि इसका आयोजन ISIA गौतम बुद्ध नगर शाखा द्वारा किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों के 500 से अधिक एनेस्थीसिया विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। देखें क्या बोले कपिल की जो सिंघल जी। हुई है, ये लास्ट ईयर जब ये कॉन्फ्रेंस है, जैसे अगले साल की कॉन्फ्रेंस के लिए कल मीटिंग हुई, इसमें डिसाइड किया गया, सारे ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव्स थे कि भाई कौन कराना चाहेगा। लास्ट ईयर जब हमने मांगी थी तो हमारी ब्रांच को बने हुए 3 या 4 महीने हुए थे, तो हमसे एक आ गया भाई अभी तो नई ब्रांच बनी है, कॉन्फ्रेंस कैसे कराओगे, तो इतना बड़ा वो होता है। तो हमने कहा आप मौका दीजिए, मौका मिल गया। ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है, आज तक के इतिहास में पूरे देश में इतनी बढ़िया स्टेट कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। 400 डेलीगेट कभी किसी स्टेट कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, हमारी कॉन्फ्रेंस में 400 कभी किसी स्टेट कॉन्फ्रेंस में 4 एकेडमिक हॉल चले, हमारे 4 हॉल में साइंटिफिक सेशन एक साथ चले। मैक्सिमम स्टेट कॉन्फ्रेंस में 2 हॉल चल रहे होते हैं, कभी कभी 3। हमारे यहाँ 4 हॉल साइमल्टेनियसली लगातार अभी भी चल रहे हैं। अगर आप जाएंगे 4 हॉल, 2 यहीं पे हैं, 2 हम लोग नोएडा ISA मीन्स इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया की नोएडा गौतम बुद्ध नगर ब्रांच ने उत्तर प्रदेश का एनुअल कॉन्फ्रेंस की थी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की, जिसमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेलीगेट्स 400 डेलीगेट आए और 4 हॉल में ये कॉन्फ्रेंस चली, जिसमें अलग अलग साइंटिफिक सेशन हुए। कॉन्फ्रेंस से पहले 4 वर्कशॉप्स की गई थी, जिसमें डॉक्टर्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। वो वर्कशॉप 2 जगह हुई थी, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और एक शारदा हॉस्पिटल में। उन चारों वर्कशॉप्स में भी करीब 50-50 डॉक्टरों ने अलग अलग वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन किया था और उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिली थी कि ये एक चीज़ें कैसे करनी चाहिए। कल से आज तक की ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। इसमें 4 हॉल में ये कॉन्फ्रेंस चली है और करीब 60 लेक्चर्स 2 दिन में हुए हैं, जिसमें पूरे देश से जो माने हुए एनेस्थेटिस्ट हैं वो आए थे। मेजरली उत्तर प्रदेश और दिल्ली से थे, लेकिन कर्नाटका, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, लुधियाना, पंजाब, हरियाणा, यहाँ सबसे भी थे। तो जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि भाई हम लोग किस तरह से एनेस्थीसिया देते हैं, क्या उसमें सावधानी रखनी चाहिए, क्या नई टेक्निक्स आ गई हैं, उसको कैसे अडेप्ट करना चाहिए, मिनिमम मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो मरीज को सेफली एनेस्थीसिया दिया जा सके और जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस के रेट मिनिमम हो सके। वेंटिलेटर पे जो मरीज होता है उसको हैंडल करने का तो बहुत लंबा टॉपिक है, उसको तो बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पहले भ्रांति थी, मिथ्स की भी बात की थी कि भ्रांति थी कि कोई मरीज वेंटिलेटर पे गया तो मतलब गया, ऐसा नहीं है। अभी बहुत एडवांसमेंट हो चुका है। वेंटिलेटर एक तरीका है इलाज का, जैसे कि दवाइयाँ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ऑपरेशन होता है, ऐसे ही वेंटिलेटर एक तरीका है इलाज का। और कुछ बीमारियों में वेंटिलेटर का प्रयोग ज़रूरी हो जाता है और धीरे धीरे करके मरीज के जैसे तबीयत में सुधार होता है, वेंटिलेटर से उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। और कोविड के टाइम में तो हमने ये देखा ही है कि बहुत सारे मरीज वेंटिलेटर पे गए, उससे ठीक भी हुए, बहुत सारे मरीज।